डील विद डेविल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अराउंड थाउजेंड ऑफ कॉन्स्पिरेसीज रिवॉल्व करती हैं। आई वॉज इन 7th क्लास जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था एंड वी वर जस्ट कैजुअली टॉकिंग कि मेरा एक दोस्त अचानक से आके कहता है तुम्हें पता है माइकल जैक्सन वाज किल्ड बाय इल्यूमिनाटी। हे गाइस, हन्नी कुमार बाजेवाला दिस साइड एंड आज आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑन दिस चैनल, कॉन्स्पिरेसी काउंटडाउन। इल्यूमिनाटी, जिनको नहीं पता इल्यूमिनाटी क्या है, इल्यूमिनाटी एक कल्ट है लोगों का who worships devil. It is said that Illuminati is indirectly controlling the world and दुनिया के जो सबसे strong people हैं they are a part of it. How to join Illuminati? आगे जाने से पहले remember it's just a conspiracy. No one really knows if Illuminati really exists or not. ये बस एक conspiracy है, not a fact. That's why there are countless agencies जो लोगों का scam कर रहे हैं by offering the membership of Illuminati in exchange of money or anything they desire. But there is a legit way to join Illuminati according to unknown resources. ये सब मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हें पूरी YouTube पर मिल जाएगा. I am just sharing what I researched. But still, please do not try this at all. अगर तुम करते भी हो तो there is no evidence कि वो work करेगा. And instead of doing this, give your 100%. You don't need anyone to accomplish your dreams. But still if you do, तुम्हें भी नहीं पता होगा कि कौन तुम्हारी हेल्प कर रहा होगा एंड इन एक्सचेंज मैं तुम्हारी सोल पे फीड कर रहा होगा. ऐसी कुछ थियरीज हैं जो कहती हैं कि टू जॉइन इल्यूमिनाटी यू नीड टू सेल योर सोल टू द डेविल, और इसी को हम कहते हैं डील विद द डेविल. लोग ये करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक मनी, फेम, पावर एक्सेट्रा. ऑल्सो देयर आर थियरीज कि डेविल नॉट ऑलवेज आस्क फॉर योर सोल. वो तुमसे तुम्हारे किसी क्लोज का सेक्रीफाइस भी मांग सकता है. आर्टिस्ट लिंक्स विद इल्यूमिनाटी. लेट्स स्टार्ट विद अ इंडियन एग्जांपल, हनी सिंह. हनी सिंह अपने पीक एरा में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में थे एंड वन ऑफ देम वाज लिंक्स विद इल्यूमिनाटी. हनी सिंह कई बार अपने शोज़ पे इल्यूमिनाटी साइंस करते थे एंड ऐसा लगता था दैट ही वाज प्रमोटिंग इल्यूमिनाटी. जब उनसे ये सब पूछा गया तो ही क्लियरली डिक्लाइंड बीन इन सच कल्ट, बट उसके थोड़े टाइम बाद ही रिलीज अ ट्रैक कॉल्ड सेटन. उसकी वीडियो वॉज सो डिफरेंट एंड न्यू टू इंडियन ऑडियंस. इवन आई लाइक्ड इट सो मच, बट ऑनेस्टली मुझे थोड़ी बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी while watching that video. But still I think Honey Singh is an honest artist and I personally don't think he was a part of Illuminati. But there were theories that Honey Singh के बीच में डिप्रेशन में जाने का रीज़न was his involvement with Illuminati. बीच में कुछ रूमर्स भी आए कि हनी सिंह को सैटेनिक चर्च में देखा गया. इवन थोड़े टाइम पहले ऑन अ पॉडकास्ट हनी सिंह accepted this that he went to a satanic church. What actually happened was हनी सिंह उस सैटेनिक चर्च पे गया and a lady offered him to be a part of Illuminati in exchange of anything he desires. पता है, जब मैं कॉलेज में था तब रूमर्स होते थे कि आपको किसी सैटेनिक चर्च में देखा गया है. ये सच है? हाँ, मैं गया था. हनी सिंह ने एक फ़ोटो भी पोस्ट करी उसी चर्च में, बट इट वॉज रिमूव्ड. मैं तुम्हें दिखा देता बट इट कैन ऑल्सो टेक डाउन माई वीडियो. इफ़ यू वॉन्ट टू सी यू कैन चेक आउट ऑन इंटरनेट. Probably you will find it. Honey Singh in my opinion doesn't have links with Illuminati, but he said that तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है. और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है. कुछ तो होंगे, कुछ लोग होंगे. दिखती है. ओके, दिखती है, हर तरह से दिखती है. भारत में, वर्ल्ड वाइड शैतान की रिफ्लेक्शन दिखती तो है. Let's continue to the second and most disturbing case of this video. Remember again, this is all just conspiracy theories and not facts. Jim Carrey. Jim Carrey is one of the most famous and talented actor and comedian the world has ever seen. If you don't know him, he played a role in the movie The Mask. अब मैं भी तुम्हें याद आ गया होगा. इतना अच्छा कैरियर चलते हुए भी he suddenly disappeared from the television because of the controversies he has been through, like getting involved in his girlfriend death. Although with evidence and records his girlfriend committed suicide by drug overdosing. There are some theories like Jim was a part of Illuminati and he started exposing Illuminati and उसका रिजल्ट था कि Illuminati destroyed his life. Satanic rituals artist performs. Travis Scott. ये एक ऐसा नाम है जिसे सबसे ज़्यादा सैटेनिज्म के साथ लिंक करा गया है. In one of his recent shows
He clearly was doing a ritual. सोचो, you are doing a show and उस पे हज़ारों में लोग आए हैं and तुम्हारा शो ओवर क्राउडेड हो जाता है, जिसकी वजह से the management failed and crashed, which result in death of 10 people and 100 of injuries. Would you continue your show or stop it? Travis decided to continue. उसके सामने से लोगों को उठा के लेके जाया जा रहा था एंड वो उनको जाते हुए देख रहा था एंड एक अजीब सी मेलोडी सिंग कर रहा है. Does this make any sense? But it was actually, क्या वो एक शो था या फिर some kind of satanic ritual? Lil Uzi Vert. एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही घूम रहा था एंड एकदम से उसने मुझे कहा कि तूने कभी लिल उजी को सुना है? मैंने कहा नहीं ब्रो, आई डोंट लिसन टू हिम एट ऑल. एंड उसने मुझे कहा कभी सुनियो भी मत. मैंने कहा क्यों? एंड ही सेड जो भी उसके गाने सुनता है वो हिल जाता है. हिज टिकट टू हेल इज कन्फर्म्ड. सुन के मेरा दिमाग हिल गया. मैंने कहा ब्रो ऐसा क्यों? फिर घर आके मैंने थोड़ा रिसर्च करा एंड आई गॉट टू नो वाई. आई हैव लिसन टू सम ऑफ हिज सॉन्ग. इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ब्रो. यू कैन चेक आउट हिज इंस्टाग्राम. उसके गाने जाके तुम सुन सकते हो, लिरिक्स देख सकते हो, विजुअल्स देख सकते हो जो वो अपनी वीडियो में डालता है, उसकी परफॉर्मेंसेस देख सकते हो एंड तुम्हें पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और मेरे दोस्त ने मुझे उस दिन ऐसा क्यों कहा. द मैन इज़ क्लियरली ग्लोरीफाइंग लूसीफर एंड अकॉर्डिंग टू सम थियरीज, and I'm not sure about this one. I'm clearly not sure about this one. But some theory says कि जो उसका नाम है Lil Uzi Vert is a reference to Lucifer. Personally मैंने उसे पहली बार परफॉर्म करते हुए देखा था WWE WrestleMania 39 में एंड इतनी दूर से मैं घर बैठे उसको देख रहा था बट इट फेल्ट लाइक ही इज़ कवर्ड इन अ नेगेटिव हो रहा ब्रो. इतनी दूर से लाइक इतनी नेगेटिविटी आना किसी से. बाकी तुम जाके उसके गाने सुन सकते हो बट एक चीज़ का ध्यान रखना बस कि तुम्हारी भी हेल की टिकट ना कट जाए.